आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइम इट स्पीड डिस्टेंस यानी कि चाल, समय और दूरी। अभी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड लेक्चर काफी सारे लिए हैं ना, तो उसकी याद अभी नहीं गई। तो चाल, समय और दूरी का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आपने देखा होगा। ठीक है। दूसरा पार्ट है, इसमें हम रिलेटिव स्पीड देखेंगे, यानी कि सापेक्ष गति क्या होती है या सापेक्ष चाल क्या होती है। ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है, मजा आएगा। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है। ठीक है। तो इसमें कुछ बातें हैं पहले, जो आपको गांठ बांध लेनी है। मतलब आप एक बच्चे की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक छात्र की तरह कैसे सोचोगे कि कहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगानी है, कहाँ नहीं। है ना। तो एक राम बाण की तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे लगानी है, कहाँ नहीं। बस इतना देखो जितना मैं बताने जा रहा हूँ और लगा दो। ठीक है। पहली चीज, रिलेटिव स्पीड सिर्फ वहीं लगेगी जहां दो चीजें मूव कर रही हों, यानी कि दो ऑब्जेक्ट गतिशील हों, चल रहे हों। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वहां पे आप रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो। पहली बात। ठीक है। समझ में आ गई होगी। दोनों चालों के बीच के संबंध को या रिलेशन को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं या सापेक्ष गति कहते हैं, क्योंकि दो चालें होंगी, दो लोग हैं, आप समझ पा रहे होगे। जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे तो हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। क्लियर। अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। रिलेटिव स्पीड है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम समझेंगे एक एक करके। ठीक है। आपने बहुत सुना होगा पुलिस और चोर वाला, वही लेके चलते हैं। कि मान लो कि यहाँ पे पुलिस है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पुलिस है। ठीक है। ये हो गई हमारी पुलिस। और मान लेते हैं कि यहाँ पे चोर। ठीक। ये हो गया चोर। चलो हिंदी में लिख देते हैं। पुलिस और ये हो गया अपना चोर। ठीक है। आपको पता है कि पुलिस की साइड तो चोर भागेगा नहीं। है ना। चोर अपना इधर भाग रहा होगा, पुलिस उसका पीछा कर रही होगी। यही होता है। ठीक। देखिए, रिलेटिव स्पीड में दो केस मैं आपको बताऊंगा, दो कहानियां हैं। दोनों से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि रिलेटिव स्पीड क्या है। ठीक है। मान लेते हैं कि चोर की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ये चोर की स्पीड है। अब पुलिस को अगर उसे पकड़ना है तो 20 मीटर से ज्यादा ही चलना पड़ेगा, तभी वो पकड़ पाएगी, नहीं तो पकड़ ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि पुलिस की स्पीड कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड। तभी तो पीछा करेगी ना, तेज दौड़ेगी। ठीक। अब रिलेटिव स्पीड के दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं यहीं पे समझ लो। पहला सेम, और दूसरा ऑपोजिट। ये क्या मतलब हुआ सेम और अपोजिट का। देखिए, सेम और अपोजिट का मतलब ये है कि अगर एक ही दिशा में दोनों चीजें जा रही हैं तो वो तो सेम हो गया। अपोजिट का मतलब ये है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है। अब देखिए, इस केस में क्या है कि पुलिस इधर जा रही है और चोर भी इधर जा रहा है, यानी कि दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब कभी भी एक ही दिशा में दोनों चीजें जाएंगी तो दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। देखो, जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 45 - 20 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, अभी बताते हैं आपको। 25 मीटर पर सेकेंड ये क्या आ गई, ये इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई, या आप इसको कह सकते हो सापेक्ष गति। ठीक है। सापेक्ष गति ये आ गई इसकी। अब दूसरा केस देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उल्टी साइड जा रहे हो, यानी कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं। देखिए, आप मान के चलो कि एक इधर इंसान जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है। इसकी स्पीड कुछ भी मान लेते हैं, आप कह दो जो भी मान के चलते हैं हम
कि 20 और 30 मान लेते हैं, चलो ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या किलोमीटर भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कब मिलेंगे, बहुत सारी कंडीशन दी होंगी, मैं अभी आपको सिर्फ सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं। तो आप सिर्फ दो बातें समझो, पहली ये कि अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो माइनस होगी दोनों की स्पीड। अगर वो अपोजिट जा रहे हैं तो उनकी जो सापेक्ष गति होगी वो प्लस होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएंगे, और यही मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर सवाल में कुछ नहीं बचता। यानी कि अब क्या होगा, अब इनकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब इनका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, निष्कर्ष ये है कि अगर मान के चलो कि एक इधर जा रहा है और दूसरा भी इधर जा रहा है, यानी कि एक ही दिशा में, ठीक है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो अपनी भाषा में, एक दिशा में जा रहे हैं, तो क्या कहानी होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी स्पीड मान के चलते हैं कि ये ए किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, ये बी। तो इस केस में जो सापेक्ष गति होगी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो होगी ए माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं अगर कंडीशन ऐसी हो कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसकी स्पीड मान लेते हैं p है, इसकी स्पीड q है, तो इस केस में जो सापेक्ष गति आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी p प्लस क्यू किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों की जुड़ जाएगी स्पीड। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक दिशा में होगा, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि अगर एक दिशा में है तो दोनों को माइनस कर दो, अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में है तो दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, ये शुरुआत का कॉन्सेप्ट था, ये बताना बहुत जरूरी था। और इसके साथ में अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, ये मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ ताकि आगे मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में आसानी हो। कई बार क्या होगा कि आपके सामने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने की बात आएगी, ये सारी चीजें मैं एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में अगर आपको बदलना है तो आपको क्या करना है, देखिए, आप क्या करोगे, किलोमीटर प्रति घंटे को आप गुणा कर दोगे 5/18 से। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब देखो, दूसरे केस में अगर वही मीटर पर सेकंड में दिया है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, इस केस में क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में जो भी चीज दी है उसको आप 18/5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा किलोमीटर प्रति घंटे। याद करने का तरीका क्या है, आप मुझे ये बताओ, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, तो आप कहोगे किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 5/18 या 18/5 में बड़ा कौन सा है, 18 बड़ा है या 5? तो 5 छोटा है, 18 बड़ा है। ठीक है, तो आपको अगर छोटे की तरफ जाना है तो ऊपर छोटा रखना। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको किलोमीटर से मीटर पे जाना है और मीटर छोटा होता है, इट मीन्स कि आप ऊपर छोटा वाला रखोगे नीचे बड़ा वाला। और मीटर से किलोमीटर पे जाना है तो किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर बड़ा वाला नीचे छोटा वाला, इस तरीके से 5/18 और 18/5 याद रखे जा सकते हैं। इतनी बात हो गई। एक बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि चाहे डायरेक्शन ऐसी हो चाहे डायरेक्शन ऐसी हो, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो चाहे उल्टी विपरीत दिशा में, दोनों ही कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ट्रेन हो सकती है, आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है ना, उनकी दूरी हमेशा ऐड होगी। आपको जो ये जो रिलेटिविटी दिखानी है, सापेक्षता दिखानी, ये गति की दिखानी है। ठीक है, मान के चलो कि 500 मीटर की कोई ट्रेन ऐसे जा रही है और 1000 मीटर की कोई ट्रेन ऐसे आ रही है। ठीक है, समझना बात को। और ये जो जा रही है ये मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, और ये वाली जो आ रही है ये मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है। तो इस केस में आपके सामने प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं एक साथ डील कर रहा हूं ताकि आगे जाके आपको किसी भी पार्ट में ये समझने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, रिलेटिव स्पीड जो लगेगी वो स्पीड में लगेगी, है ना, और ये वाली जो चीजें होती हैं 500 और 1000, ये हर स्थिति में ऐड ही होगा, 500 और 1000 मिलकर 1500 ही होगा, चाहे वो डायरेक्शन में हो चाहे वो उल्टी दिशा में जा रही हो। ठीक है, तो
ये थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, ये सवाल है। आप लोग इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर रहे होगे, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मान लेते हैं पहली ट्रेन और ये मान लेते हैं दूसरी ट्रेन, ठीक। और आपको पता है दोनों ही विपरीत दिशा में चल रही है ना, एक दिशा में तो चल नहीं रही। तो एक ट्रेन हमारी इधर जा रही है, एक ट्रेन हमारी इधर जा रही है, ठीक। आपको ये पता है कि दोनों का टाइम हमको गिवन है कि 7 सेकंड में और 9 सेकंड में। दोनों का टाइम हमको पता है कि ये 7 सेकंड में और ये 9 सेकंड में पार करती है खंबे को, ठीक है। तो आपको एक चीज याद होगी कि जब हम टाइम एंड वर्क करते थे तो हम क्या करते थे। टाइम एंड वर्क जैसा ही बता रहा हूँ। ये 7 सेकंड में, ये 9 सेकंड में, इसका हम लेते थे एलसीएम जो कि हो जाता था 63। और इसकी एफिशिएंसी 9 आ गई, इसकी 7 आ गई। वैसे ही हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 7 और 9 का, तो ये आ गया 63। यानी कि 63 क्या हो गई, ये मानी हुई ट्रेन की लंबाई हो गई। ये मानी हुई है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 63 मीटर लंबाई है, ये मानी हुई है, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये दूरी है 63 और हमारे पास टाइम गिवन है 7 का, तो क्या हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड की चाल नहीं आ गई। ऐसे ही अगर आप देखो कि यहाँ पे भी 63 है और यहाँ पे 9 का टाइम दिया हुआ है, तो 7 मीटर पर सेकंड की हमारे पास क्या आ गई, बताइए, चाल नहीं आ गई, ठीक। तो दोनों की अगर आप नोटिस करो, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की हमारे पास स्पीड आ गई, ठीक। स्पीड इसकी भी आ गई, स्पीड इसकी भी आ गई, कितनी आ गई, इसकी आ गई 9 मीटर पर सेकंड और इसकी आ गई 7 मीटर पर सेकंड, ठीक। अभी देखते जाना। अब आपसे क्या कह रहे हैं वो, आपसे कह रहे हैं कि बताइए रिलेटिव स्पीड के थ्रू कि एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, ठीक। तो अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो आपको पता है कि ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। अभी मैंने शुरुआत में यही मेहनत की कि विपरीत दिशा में आपको समझ में आ जाना चाहिए। विपरीत जैसे दिखा, दोनों को ऐड कर दो, 9 7 16, यानी कि 16 मीटर पर सेकंड इनकी क्या हो गई, सापेक्ष गति हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि उनको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम देखो, मैंने बताया था किसी भी स्थिति में ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी। 63 दो बार है तो दो बार या तो जोड़ लो या दो से गुणा कर लो, बात देखिए। ये हमने दूरी रख दी और नीचे क्या रख दी, चाल। चाल कितनी है, 16, ठीक। दो से आप इसको काटोगे, 2 अट्ठे 16, तो आपका उत्तर आ जाएगा 63/8 मीटर पर सेकंड, यानी कि कोई ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला सवाल था। अब दूसरे पे चलेंगे हम। देखो दोस्तों, दूसरे में क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है। यानी कि पहली ट्रेन का टाइम आपको दिया है 4 सेकंड और दूसरी ट्रेन का टाइम दिया है आपको 6 सेकंड, ठीक है। अगर उनकी चालों का अनुपात 7 और 9 है, तो स्पीड का उनको अनुपात दिया हुआ है, स्पीड 1 और स्पीड 2। तो अनुपात कितना है, 7 और 9, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी या सापेक्ष गति क्या होगी, तो पहले ये देखो कि दोनों किस ओर चल रही हैं। वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी यदि वे एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक ही दिशा में चल रही है तो माइनस कर दो, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई ट्रेन की अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय, यही तो दूरी होती है। तो चाल कितनी है पहले वाले की, 7। यानी कि अगर हम पहला डिस्टेंस निकालें पहली ट्रेन का, तो 7 के हिसाब से चलेगी, ठीक है। समझते जाना बात को, हम क्या कह रहे हैं आपसे। और 4 सेकंड तक चलेगी भाई, 7 के हिसाब से चलेगी और 4 सेकंड तक चलेगी। देखो, 7, मैंने क्या बताया, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक। तो स्पीड 7 थी और टाइम 4 था, तो 7 चौक 28,
ये 28 मीटर चलेगी। और दूसरी वाली की अगर हम देखें तो ये 9 के हिसाब से चलेगी और 6 सेकंड तक चलेगी। ठीक, तो 9 छक 54 चलेगी। बात समझ आ गई होगी आपको। अब देखो दोनों स्थिति में मैंने बोला था कि ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाती है। ये जो D1 D2 है ये डिस्टेंस है, ये ट्रेन की लंबाई ही है। तो इन दोनों को जोड़ दो। अब 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 5 2 7 1 8, यानी कि कितना आया 82 मीटर तो दूरी हो गई। बात समझ आ रही है, 82 मीटर दूरी हो गई। और रिलेटिव स्पीड आपकी थी 2 मीटर पर सेकंड, इसको आप इससे काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41 मीटर पर सेकंड। यही है आपके सही जवाब। ठीक है, दो सवाल हो गए, फटाफट हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है। तीसरा सवाल भी सेम ही है। दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 है। चाल का अनुपात यानी कि स्पीड 1 आपको 3 दी है, स्पीड 2 आपको 4 दी है। ठीक है, किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। टाइम आपको दिया है कितना, 3 सेकंड का। किसी खंबे को पार कर रही है मतलब वो अपनी दूरी को ही पार कर रही है ना। खंबे की कोई चौड़ाई नहीं होती, इसलिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, अगर उसको कोई ट्रेन या बस पार करती है तो वो अपनी दूरी को पार कर रही है। बात समझ, हमेशा के लिए ये बात याद रखना। ठीक है, तो दो ट्रेनों की चालों का अनुपात आपके सामने गिवन था और किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात क्या करना है कि वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। बहुत आसान सवाल। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई रिलेटिव स्पीड बता दो, तो पहले ये चेक करो कि वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में, विपरीत दिशा, ये विपरीत दिशा दिया हुआ है, जैसे दिया वैसे हमने इन दोनों को जोड़ दिया। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई रिलेटिव स्पीड। ठीक, सापेक्ष गति 7 आ गई। अब आप एक चीज नोटिस करो जल्दी से, कि अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछता हूँ, ठीक है भाई, 3 के हिसाब से जाएगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, पहला डिस्टेंस 3 की स्पीड से जा रहा है, 3 सेकंड तक चलेगा तो 9 मीटर चलेगा। दूसरा डिस्टेंस 4 की स्पीड से जाएगा, 3 सेकंड तक चलेगा, 12 मीटर चलेगा। दोनों का डिस्टेंस हमेशा हर परिस्थिति में ऐड होता है, तो ये 21 हो गया। ठीक, अब 21 टोटल दूरी है और उसको पार करेंगे रिलेटिव स्पीड 7 से, तो 7 तिया 21 होता है, तो 3 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, एक सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, 3 सेकंड होगा सिर्फ, क्योंकि उसने समय पूछा था ना। 3 सेकंड आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट सवाल, अगले पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब ट्रेन भी जा रही है और उसके साथ साथ एक आदमी भी रेलवे ट्रैक पे चल रहा है साथ साथ, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा। आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। अगर आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ट्रेन की लंबाई इतनी है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ठीक है, एक ही दिशा में बोला हुआ है। अब आप समझो बात को, कि यहाँ पे ट्रेन की चाल आपसे पूछी है, तो ट्रेन की चाल आप मान लो। ठीक है, माना ट्रेन की चाल, स्पीड स्पीड आपने मान ली, कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ठीक, स्पीड आपने मान ली। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। बस यही फॉर्मूला हमें रख देना है और कुछ नहीं करना। ठीक, डिस्टेंस हमें गिवन कितना है भाई, डिस्टेंस दूरी कितनी है, दूरी 200 मीटर। 200 मीटर बराबर स्पीड कितनी है, स्पीड देखिए जरा, 2 की स्पीड है, रिलेटिव स्पीड लगेगी क्योंकि आदमी भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। ट्रेन की ही चाल आपको निकालनी है। ट्रेन की आपने x मानी है, आदमी की 6 दी हुई है, एक ही दिशा में है तो माइनस होगा। आप मुझे ये बता दो कि आदमी तेज दौड़ेगा या ट्रेन तेज दौड़ेगी, तो वो तो डिपेंड करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेन ही तेज दौड़े, हो सकता है ट्रेन रुकने वाली हो और आदमी उससे भी तेज दौड़ रहा हो। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, x ट्रेन की चाल और इसमें से 6 माइनस कर देंगे जो कि आदमी की चाल। बात समझ आ रही है। अब क्योंकि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे में थी और ये मीटर पर सेकंड में थी और यहाँ भी सेकंड दिया है, यानी कि आपको हर चीज मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी। का मतलब ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको भी आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे। बताया हुआ है शुरू में कि कैसे बदला जाता है, 5/18। ये तो हो गई आपकी स्पीड, इतना पोर्शन सिर्फ स्पीड है। अब टाइम बताओ, टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, 10 से हमने गुणा कर दिया। ठीक, तो 5.50 और 50 छक्के 200। अब 18 को आप इधर ले जाओगे तो 18 चौक 72, 72 बराबर x-6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। तो क्या ये आपका उत्तर है, नहीं।
क्योंकि उत्तर तो मीटर पर सेकंड में देना है आपको। तो क्या करो, 78 किलोमीटर प्रति घंटे में आया ये आपका। क्यों आया किलोमीटर में? क्योंकि आपने जो एक्स माना था वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही तो माना था, तो एक्स आएगा तो किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा ना भाई। तो 78 को आप मीटर पर सेकंड में ले जाना चाहते हो तो 5/18 से गुणा कर लो। ठीक, इसको काट लो। आप किससे काटोगे? 6 से कटेगा क्या? हाँ, 6 से कट जाएगा। 6 तिया 18, और 6 कम 6 बचा 1, 18, 6 तिया 18, तो 13/65/3 मीटर पर सेकंड। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो यार, सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आसान सवाल आपको नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट मैं लेके आता हूँ आपके लिए, और आप हो कि सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। आधे लोग तो सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं, पता नहीं क्या मिल जाता है। आप क्यों नहीं करते हो? ऐसा मत करो, देखो सब्सक्राइब करो, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, और इससे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। मैथ्स के साथ रीजनिंग भी आएगा, और जल्दी ही हम करंट अफेयर भी लॉन्च करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करो प्लीज। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जबरदस्त सवाल है अगला, एकदम जबरदस्त। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे जयपुर से चलती है, और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे से दोपहर 2 बजे चलती है। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, ज्ञात कीजिए कि जयपुर से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी। भाई दोनों जयपुर से ही चल रही हैं, बात को समझो। देखो, मान लेते हैं कि ये जो है ये जयपुर है, ठीक। एक ट्रेन हमारी ये चली, और ये कितने बजे चली? ये सुबह 9 बजे चली है, इस बात का ध्यान रखना। ये सुबह 9 बजे चली, ठीक। किस रफ्तार से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, ठीक। और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, लेकिन ये 2 बजे चलती है, 2 PM पे, और इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। लेकिन ये 2 बजे चल रही है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आएगा, लगेगी तो रिलेटिव स्पीड ही, क्योंकि दो लोग हैं और दोनों ही मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड लगाने वाले हैं, लेकिन रिलेटिव स्पीड लगाने का तरीका थोड़ा दूसरा होगा। एक क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में डाला है, अगले पार्ट में इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप एक देख लो कि किस तरीके से होता है आगे आने वाले पार्ट्स में, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि हम तुलना कब करते हैं? तुलना तो हालांकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुलना करनी पड़ती है। जब हम स्पीड को कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो तुलना हमें करनी पड़ती है, ठीक। अब 9 बजे यहाँ से जयपुर से ट्रेन चली है, और हम चाह रहे हैं कि दूसरी ट्रेन जो 2 बजे चलेगी, जो कि खड़ी है अभी, लंच कर रही है, सॉरी, और ब्रेकफास्ट कर रही है, हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उससे हमारा कंपैरिजन कैसा है? अगर मान के चलो कि मैं अपना कंपैरिजन मोदी जी से करता हूँ, तो ये कोई बात हुई? नहीं कर सकते ना। हम अपना कंपैरिजन हद से हद किससे कर सकते हैं? एक एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट से कर सकते हैं, या फिर एसएससी सीजीएल में लग गया आदमी जो जॉब कर रहा है उससे कर सकते हैं। मतलब अपने लेवल पे करोगे ना आप कंपैरिजन। वही कहानी यहाँ पे कि 9 बजे जो ट्रेन चली है, उसके साथ में उसी समय पे कोई ट्रेन तो चली नहीं, तो काहे का कंपैरिजन? तो भैया उसको चलने तो दो, तभी तो कंपैरिजन करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर यहां से चलना स्टार्ट हुई 9 बजे, तो 9 बजे से 2 बजे तक तो वो खाली चलेगी, तब तक कोई कंपैरिजन नहीं। तो 9 से 2 बजे तक कितने घंटे हुए बताओ जरा? 9 से 2 कितने घंटे हुए? 9 3 12, और 12 2, यानी कि 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे तो ये ऊपर वाली ट्रेन खाली चलने वाली है। और 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में जाएगी 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर जब ये आगे निकल चुकी होगी, यहां कहीं पे पहुंच चुकी होगी, तब ये दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे वाली चलना शुरू करेगी जयपुर से। बात समझ आ रही है? इस तरीके से कंपैरिजन होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि ऊपर वाले सवाल में, इस वाले सवाल में कहीं पे भी आपको दूरी तो दी नहीं, तो दूरी हमने निकाली यहां से। अब इस दूरी पे सारा गेम खेला जाएगा, 125 किलोमीटर पे। अब क्या है कि अब जब ये यहां से आगे बढ़ेगी इस पॉइंट से, तो यहां से दूसरी वाली भी चल चुकी होगी, क्योंकि 2 बज चुका है। अब दूसरी वाली, तो अब तुलना कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों चल रही हैं, कहीं से भी चल रही हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, चल तो रही है ना। चलिए, तो अब हम स्पीड का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही एक ही दिशा में जा रही हैं, आपको दिख रहा है कहाँ पे लिखा है, जरा देख लेते हैं। ये रहा, एक ही दिशा में चल रही हैं। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जयपुर से दोनों ही चल रही हैं, ठीक। और
आगे जाके वो कितनी दूरी पे मिलेंगी ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक, तो अब एक ही दिशा में है तो 25 और 35 का डिफरेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपकी रिलेटिव स्पीड तो 10 किलोमीटर है और आपको चलना कितना है, आपको चलना है 125 किलोमीटर। तो जब आप 10 की स्पीड से 125 किलोमीटर जाओगे दोस्त, तो 5 दूनी 10 और 25 पंचे 125, यानी कि 12.5 घंटे बाद आप इसको पार करोगे, या फिर 12.5 घंटे बाद आप इससे मिल पाओगे दूसरी ट्रेन से। 12.5 घंटे, ये बात आपको समझ आ गई हो। लेकिन आंसर तो ये है नहीं, क्योंकि उन्होंने ये तो पूछा ही नहीं। पूछा क्या है कि जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगे। ठीक, अब देखो बात को समझो। दूसरी वाली ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 35 की स्पीड से जा रही है। ठीक, बात समझना। दूसरी वाली ट्रेन 35 से जा रही है और टाइम ले रही है 12.5 घंटे का। तो 35 गुणे 12.5 आप जब करोगे तो आपका उत्तर आएगा लगभग लगभग करके देख लेते हैं, 125 और 35, पचम 25, 5 2 12 पंचे 60, तो 62 और 3 बचे 15, एक 12 3 36, एक 37। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 5 5 10, नहीं 5 और पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना क्योंकि 12.5 था। हाँ, तो 5 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, और ये हो गया 2 3 और 4, हाँ 437.5 किलोमीटर। ठीक है, 437.5 किलोमीटर चलने के बाद ये मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने दूसरी वाली ट्रेन से ही क्यों गुणा किया, पहली वाली से क्यों नहीं किया। क्योंकि दूसरी वाली 12.5 घंटे चली है, सीधा दिख रहा है यार। पहली वाली तो ज्यादा चली है, पहली वाली चली है 12.5 घंटे, तो ये चल चुकी, और साथ में 5 घंटे तो वो अकेले चली थी ना। तो अगर करना है तो 17 17.5 करो, मना कौन कर रहा है, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आखिरी सवाल था, आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, तो मजा आया तो अभी सब्सक्राइब करो इसको, और यार शेयर वेयर कर दिया करो। देखो इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, पीडीएफ वीडीएफ सब देते हैं फ्री में। अभी सब्सक्राइब करो, और पीडीएफ चाहिए तो फिर आप एसएससी गाइड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।